हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम आपको बहुत ही पावरफुल सेंटेंस सिखाने वाले हैं और इस सेंटेंस को सीख लीजिए। एक ही ट्रिक बताएंगे और इस ट्रिक को सीखने के बाद आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर पाएंगे। अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ कर पाएंगे। आज हम आपको सिखाने वाले हैं, एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं कि मुझे आता है या फिर मैं जानता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे गाड़ी चलाना आता है या फिर मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। मैं खाना बनाना जानता हूँ या फिर मुझे खाना बनाना आता है। जानता हूँ या आता है एक ही बात है। सेंटेंसेस बनाते समय हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम हाउ टू यूज़ करेंगे। हाउ टू यूज़ करने के बाद हम आगे वो वाली क्रिया और वो वाला काम जो भी होगा हम यूज़ कर लेंगे। एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखते हैं। मुझे अंग्रेज़ी बोलना आता है। मुझे अंग्रेज़ी बोलना आता है। मुझे अंग्रेज़ी बोलना आता है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। देखा, आई नो लगा दिया। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना आता है। आपको इंग्लिश बोलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? मुझे इंग्लिश बोलना आता है। आपको इंग्लिश बोलना आता है? आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। आपने क्या जवाब दिया? मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऊपर से देखिए क्या अंतर आपको दिख रहा है। पहला सेंटेंस आपका सिंपल है, मुझे अंग्रेज़ी बोलना आता है। फिर क्वेश्चन है, क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है? क्या हटा दिया? तो हमारे एक्सप्रेशन से लग रहा है कि हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क भी है। आपको इंग्लिश बोलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क के सेंटेंसेस जो भी होते हैं, किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए, यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, आप यहाँ पर यू वर्ड प्लूरल है इसलिए हम डू पहले लगा देंगे। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट हो गया। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मेरे भाई को अंग्रेज़ी बोलना आता है। माई ब्रदर नोज, यहाँ देखिए माई ब्रदर सिंगुलर है इसलिए नो में एस लग गया। माई ब्रदर नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। माई ब्रदर नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मेरे भाई उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता। उसे किसे? मेरे भाई को। तो उसे के लिए वर्ड यूज होगा ही डज नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मेरे भाई को क्रिकेट खेलना नहीं आता। ही डज नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। अच्छी तरह समझ लिया आपने ये एग्जाम्पल। इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मुझे अंग्रेज़ी बोलना आता है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मेरी बहन को इंग्लिश बोलना आता है। माई सिस्टर नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मेरे भाई को इंग्लिश बोलना नहीं आता। माई ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे क्रिकेट खेलना आता है। ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। देखा, हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे खाना बनाना आता है या फिर मैं खाना बनाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू कुक। आई नो हाउ टू कुक। आपको खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक? डू यू नो हाउ टू कुक? हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। यस आई नो हाउ टू कुक। यस आई नो हाउ टू कुक। हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। मेरी बहन को खाना बनाना नहीं आता। माई सिस्टर डज नॉट नो हाउ टू कुक। मेरी बहन को खाना बनाना नहीं आता। माई सिस्टर डज नॉट नो हाउ टू कुक। देखिए, सिस्टर सिंगुलर है इसलिए डज आया। आई और यू प्लूरल है इसलिए डू आता है। मेरे भाई को खाना बनाना आता है। माई ब्रदर नोज हाउ टू कुक। माई ब्रदर नोज हाउ टू कुक।
मुझे खाना बनाना आता है या खाना बनाना जानता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ या फिर मुझे क्रिकेट खेलना आता है। सिंगुलर सिंपल के साथ अगर सेंटेंस सिंपल है, सिंगुलर के साथ नो में एस लगा देंगे, प्लूरल है तो एस नहीं लगाएंगे। अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू या डस का प्रयोग करेंगे, यानी प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। तो फिर एक आपको टास्क दे रहे हैं, एक सेंटेंस दे रहे हैं, आप कोशिश करिएगा उसको अपने स्तर से ट्रांसलेट करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्या सेंटेंस है? लड़कियों को झगड़ा करना आता है, लड़कियों को झगड़ा करना आता है। ये सेंटेंस है, इसको आप ट्रांसलेट करिएगा। जैसा भी आप बना पाएँ बनाइएगा ज़रूर, कोशिश ज़रूर करिएगा। खीरी ज्ञान मंच चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश सीखते चलें और इंग्लिश स्पीकर बन जाएं। थैंक यू।